बात कर रहे हैं उस स्पेशलाइज्ड फोर्स की जो आपको गुज़िश्ता 5 सालों में खासी मरतबा सड़कों पर नज़र आई, यानी एंटी रॉयड पुलिस। ये जो जैकेट मैंने पहन रखी है इसका वज़न करीबन 4 किलो है और 1.5 किलो का है ये हेलमेट जो कि एंटी रॉयड फोर्स पहनती है, प्लस ये एक डंडा है जो कि रबड़ का होता है जिसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी रॉयड फोर्स 2 तरह के मेन काम करती है जिसमें लाइन फॉर्मेशन और रूफ फॉर्मेशन है। लाइन फॉर्मेशन उन लोगों के ख़िलाफ़ बनाई जाती है जो पुरतशद्दुद ग्रुप ना हो, यानी डॉक्टर्स का एहतजाज, वकला का एहतजाज। इन तमाम सिचुएशन में जब एंटी रॉयड फोर्स आती है तो वो लाइन फॉर्मेशन बनाती है। कैसे बनाती है आइए आपको दिखाते हैं। हम प्रोटेस्टर्स बनाएंगे इस वक्त पुलिस अफसरान को, और पुलिस अफसरान आम पुरएहतजाज लोगों की तरह आएंगे और उनके खिलाफ लाइन फॉर्मेशन बनेगी। कैसे, मेरे साथ आइए। इस वक्त पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। चूंकि ये पुरतशद्दुद लोग नहीं है इसलिए एंटी रॉयड फोर्स इनको काउंटर करने के लिए वो सामने है तैयार, और ये पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस इस वक्त आवाम बनी हुई है, इनको एहसास हो रहा होगा कि आवाम किस तरह एहतजाज करती है। सो दिस इज कॉल्ड लाइन फॉर्मेशन। पुलिस ने लाइन बना ली, थोड़ा सा नीचे झुक कर बना ली गई है, और इसको जो मुजाहिरीन है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लाइन अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो दोनों पुलिस अफसरान ने नीचे से टांगे इस तरह क्रॉस में बनाई हुई हैं ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके और इस लाइन को तोड़ा ना जा सके। सो दिस इज द रियल टाइम ट्रेनिंग जो कि की जाती है, और रबड़ के इस जो मेरे हाथ में भी है डंडे के जरिए इनको पीछे किया जा रहा है। और ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको इस तरह बनाया जाता है ताकि पावर शिफ्टिंग की जा सके, और दूसरा जो पीछे पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है एंटी राइड फोर्स का वो भी उनको सहारा दे रहा होता है, और इस एंगल की वजह से जो मुजाहिरीन हैं वो पुलिस को क्रॉस नहीं कर पाते और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में मदद मिलती है। बात कर रहे हैं दूसरी रूफ फॉर्मेशन के जिसमें इंटेंस सिचुएशन है। मुजाहिरीन आ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर है आप देख सकते हैं, और ये पत्थर पुलिस की जानिब फेंकेंगे, जो ARR फोर्स है उनकी जानिब फेंकेंगे, और अब ये रूफ बना ली गई है, यानी पहली लाइन बैठ गई है और उसके ऊपर शीट्स लेकर दूसरी पुलिस की लाइन खड़ी हो गई है। पत्थर मुसलसल फेंके जा रहे हैं और ये ग्रेनेड चलाया गया है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। इससे होता यह है कि लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस तरह रियल टाइम ट्रेनिंग के ज़रिए इनको डिसेंसिटाइज किया जाता है और स्ट्रेंथन बनाया जाता है कि ये अपने फील्ड में फौरी तौर पर रिएक्टिव हो सके और रिस्पॉन्सिव हो सके। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग महबूब अस्लम लिल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज चूँकि हम बात ये कर रहे हैं कि पुलिस का इमेज बेहतर नहीं हो रहा, हाल ही में कई ऐसे वाक़यात आए जिसमें हमने देखा कि आवाम अब गुस्सा बाकायदा बराह रास्त निकाल रही है। फिर ऐसा लगता है कि कई ऐसे वाक़यात में पुलिस की शायद ट्रेनिंग में फुकदान है, तो आज पूरी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पर आई भी, देखा भी। आपको क्या लगता है कहाँ पर लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है, ट्रेनिंग में मसला है, ये क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल 1.5 साल में जब से हमारे ये IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं, पुलिस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, आप जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग कॉलेज विज़िट कर लेंगी तो आप देखेंगे कि हमने इस ट्रेनिंग कॉलेज को एक मॉडल ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया है। मसलन हमारे जो कांस्टेबल्स हैं उनके मेस भी सेंट्रली एयर कंडीशन है, बूफे सिस्टम लगा हुआ है, नैपकिन के साथ खाना खाते हैं, मैनर्स उनको सिखा रहे हैं, लोगों से तमीज़ से बात करने की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, हमने हमेशा से देखा है कि जब भी कोई कैंपेन ग्लोबली डिज़ाइन होती है वो तो पोटेंशियल विक्टिम पे काम करते हैं, तो जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरी की जा रही है, मगर जो पुलिस अवेलेबल है अभी फील्ड में है उसके रवैये को कैसे बेहतर करेंगे? जब आप माहौल अच्छा कर देते हैं ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। हमारे जो मौजूदा IG साहब हैं उन्होंने तमाम थानों का हुलिया बदल दिया। आपको वो थाने लगते ही नहीं हैं, आपको वो 5 स्टार होटल लगते हैं, बल्कि अक्सर जो मैरिड कपल्स हैं उन्होंने जाके वहाँ पे फ़ोटो शूट्स भी कराए। आप इसको मुस्बत बात समझते हैं? बहुत मुस्बत बात है, बहुत ज़्यादा मुस्बत बात है। देखें, एक बंदा जिसके इर्द गिर्द गांधी गांध पड़ा हुआ है उसका एटीट्यूड क्या होगा, और एक बंदा जो बहुत कंफर्टेबल माहौल में AC लगा हुआ है उसके एटीट्यूड में वर्क लोड में तो सर कोई कमी नहीं आई। देखिए, वर्क लोड अपनी जगह पे है, हमारे इश्यूज़ हैं, हमारी सैलरीज कम हैं, हमारे टेन्योर्स के इशू हैं। आप हमारे IG का टेन्योर फिक्स करें ना, क्यों नहीं फिक्स करते?
मतलब हर इंस्टीट्यूशन में दिस इज़ द मेजर इशू। आप हमें पता हो कि जी आईजी का 3 साल टेन्योर है, आईजी ऐसे ऐसे फैसले करेगा कि जी जब आप 4 महीने बाद आईजी को चेंज कर रहे हैं, इतना बड़ा पंजाब है, ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है, एक छोटा सा सेटअप है पंजाब के मुकाबले में, बहुत छोटा सा सेटअप है, इसको समझने में 3-4 महीने लगते हैं। हम भी देखें, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बाप हैं, हम मुआशरे का हिस्सा हैं, हम क्यों खामखा जुल्म करेंगे? हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आप शार सेंटर से लेकर कहीं भी आप खिदमत मरकज़ में जाएं तो वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन है, जो घर बैठकर हम अवेल कर सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, इतनी लाइटिंग, इतना रिसोर्सेज का ज़या, और फिर जब आप जाते हैं आपको पता चलता है वो तमाम ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लोग घरों में बैठ के यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सबको ये नहीं पता। मुझे मसलन कॉर्नर्स बनाए जा सकते थे, उस फैसिलिटी को किसी और तरह इस्तेमाल किया जा सकता। देखें बात सुने, आप एवरेज चेक करें कि वहाँ पे डेली लोग कितने लोग विजिट करते हैं, आप ज़रा एवरेज निकालें, ठीक है, कि जी एवरेज लोग विजिट वहाँ, आपने एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता था ना तो आपको 3 महीने लगते थे। अब आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, आप खिदमत मरकज़ जाएं, 20 मिनट बाद वो आपको, जो 5 स्टार होटल्स की तर्ज के सिप्स के कॉन्सेप्ट पे मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, उसमें एक काउंटर बनाया जा सकता था। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा तो कर दिया गया। आज भी पुलिस के पास यूनिफॉर्म नहीं है, आज भी पुलिस बेचारी है, उसकी 8 घंटे से ज़ायद ड्यूटी है, प्लस उनको यहाँ पर तो आप खाना अच्छा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के पुरसकून माहौल से निकल के जब वो फील्ड में जाता है तो वैसे ही चैलेंजेस है। जैसे हम मैसकॉम करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, फील्ड में जाके पता चलता है इट्स ऑल डिफरेंट। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फील्ड के इश्यूज़ हैं, फील्ड के इश्यूज़ हैं। और देखिए, बात यह है, एक सिस्टम 75 ईयर्स से चल रहा है। पुलिस को गोरे ने बनाया था आवाम को काबू करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली अगले 75 साल पुलिस यही काम करती रही, कभी किसी के कहने पे, कभी किसी के कहने पे। ये पहला मौका है कि पुलिस इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट, आईजी इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट, ही इज़ डूइंग, मतलब पिछले 75 सालों में वो काम नहीं हुआ जो पिछले 1-1.25 साल में हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दौर में ये जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, शायद इनको सिस्टम का पार्ट बनने में, नैरेटिव चेंज करने में एक वक्त लगेगा, लेकिन जो पुलिस अभी फील्ड में मौजूद है उसकी लैंग्वेज को कैसे बेहतर करेंगे? अभी गेट पर ही मुझसे पूछा, ओए किधर जाना है, तो ये हम हर नाके पर भी सुनते हैं, खातून के साथ भी सुनते हैं। ये जो पुलिस का अग्रेशन है, ये जो, उसके लिए हमने यूनिफॉर्म भी चेंज किया था कि शायद ये रवैये बेहतर हो जाएं, और खौफ की अलामत ब्लैक यूनिफॉर्म था। देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, रवैये में तब्दीली आने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे एक बात शुरू में मैंने की कि 75 साल से जो हो रहा है वो 6 महीने में चेंज नहीं हो सकता। हम इनको फैसिलिटीज़ बेहतर दे रहे हैं, आईजी ने इनकी वेलफेयर के लिए जो काम कर छोड़ा है वो सारी वो नहीं हो सकता था, 75 सालों में नहीं हुआ। जब हम फोर्स को इज्जत देंगे, जब सीएम हमारी वर्दी पहन के आएगी तो हमारे अफसर भी शर्म हया करेंगे। यानी हर सीएम को पहले वर्दी पहन लेनी चाहिए थी। अच्छा, एक मुख्तसर सी बात बता दें। नहीं, वो देखें कि चूंकि फीमेल्स की पासिंग आउट थी, एंड इट वाज अ वंडरफुल जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ द सीएम कि वो कांस्टेबल का यूनिफॉर्म पहन के आई, तो उससे हमारी जो लोअर फोर्स थी उसका मोराल बहुत